से सुनते हैं क्रिस्टलाइजेशन। हमने जो कहानी सुनाई क्रिस्टलाइजेशन की, क्रिस्टल का बनना, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टेक्निक फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो भैया इतना याद रखना, तुम मोस्ट कॉमनली यूज्ड कौन हो गया? क्रिस्टलाइजेशन। तुम्हारे घर में अगर सबसे कॉमन देखा जाए तो भैया कौन चलता है? क्रिस्टलाइजेशन चलता है। बहुत लोग क्या करते हैं, शहद लेके आ जाते हैं। गर्मी में कोई टेंशन नहीं होती, जैसे ठंड आती है तो शहद जमना शुरू हो जाती, लोग बोलते हैं ना, व्हाइट क्रिस्टल बनना शुरू हो जाता है, कहते हैं लोकल है क्या? टेक्निक फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड। सीधी सी बात है, सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों बोला जाएगा? सॉलिड क्यों बोलोगे? क्योंकि क्रिस्टल किसका बनेगा? सॉलिड का ही बनेगा ना। सॉलिड के रूप में होगा तभी तो क्रिस्टल आएंगे उसके। बात समझ में आ गई? चलो आ जाओ। इट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द डिफरेंस इन द सॉल्युबिलिटीज ऑफ द कंपाउंड। मोम जो होता है, मोम जो होता है वो क्रिस्टलाइजेशन का एक एग्जांपल बन सकता है। कैसे? तुम हीट करते हो तो सॉल्युबिलिटी उसकी बढ़ जाती है। गर्म पानी में, हालांकि मोम कभी पानी में घुलेगी नहीं, लेकिन तुम पानी को उबाल दो और मोम को डाल दो तो हाई टेम्परेचर पे मोम क्या हो जाएगी? घुल जाएगी। बोलो यार। लेकिन जैसे कूलिंग होगी तो मोम फिर से सेपरेट आउट होगी, क्योंकि मोम की सॉल्युबिलिटी वहां पर ज्यादा नहीं थी। कूलिंग करने पर वो वापस क्रिस्टल बन के बाहर आ गई। फिर से लाइन सुनना, जो मोम है उसका टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया जाए, यानी वाटर के साथ उसको ऐड कर दिया जाए, तो वो सॉल्युबल हो जाता है। लेकिन जैसे कूलिंग करोगे तो फिर से वो मोम क्या करेगी? क्रिस्टल के रूप में बाहर आ जाएगी। बाहर आ जाएगी यानी कि हमने किसको सेपरेट किया? जिसकी सॉल्युबिलिटी कम थी। बात बनी। और जिसकी सॉल्युबिलिटी वो तो नीचे ही रह जाएगा ना पानी में। और ऐसा, और इसको इंप्योरिटी के साथ जोड़ लो। तुमने क्या किया कि कोई ऐसी मोम लेके आए जिसमें नमक मिला हुआ है इंप्योरिटी के रूप में, पत्थर मिले हैं, कुछ भी चीजें, कई तरह की इंप्योरिटी मिली है। तुमने क्या किया? उस नमक और किसको, वैक्स यानी मोम को आपस में ले आकर के पानी में उबाल दिया, घोल दिया गर्म पानी में। तो तुम्हारा नमक क्या हो जाएगा? बोलो, सॉल्युबल रह जाएगा पानी में। और जैसे कूलिंग करोगे तो क्रिस्टल कौन पहले बनाएगा? वैक्स, यानी कि तुम्हारा मोम। और उसको बाहर कर लो। सॉल्युबिलिटी कहां रह गई? पानी में, क्योंकि वो सॉल्युबल ज्यादा थी। और जिसकी सॉल्युबिलिटी क्या थी बताओ? कम थी, वो आ गई बाहर। अब सुनो आगे की लाइन, देखो। देखो सॉल्युबिलिटी ऑफ द डिफरेंस इन द सॉल्युबिलिटी। अब यहां सुनना, द इम्प्योर कंपाउंड्स इज डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट। बोलो यार, विच स्प्रैंगली सॉल्युबल एट रूम टेम्परेचर। स्प्रैंग मतलब क्या हो गया? बहुत कम सॉल्युबल होगा, लेस सॉल्युबल होगा, ठीक। बट एप्रिसिएबली सॉल्युबल एट हाई टेम्परेचर। मोम अभी हाई टेम्परेचर पे घुल जा रही थी। एप्रिसिएबल का मतलब, अरे यार उसकी सॉल्युबिलिटी को एप्रिशिएट कर सकते हो, मतलब ज्यादा है सॉल्युबल, लिख लेना। एप्रिसिएबल का मतलब क्या हो गया? ज्यादा। तो लिख लेना यहां पर ज्यादा या मोर। और यहां पर स्प्रैंगली का मतलब क्या हो गया? लेस, कम। नहीं यार, हाई टेम्परेचर। मोम का एग्जांपल लेके चलना है। द सोल्यूशन इज कंसंट्रेटेड टू गेट ए नियरली क्या? सैचुरेटेड सोल्यूशन। और सुनो, जब तुम किसी सोल्यूशन को बना रहे हो तो तुम इतना कंसंट्रेटेड कर दो कि वो सैचुरेटेड तक पहुंच जाए, और सुपर सैचुरेटेड हो जाएगा तो और अच्छा है। और यार देखो, सुपर सैचुरेटेड और सैचुरेटेड में अंतर ये होता है कि क्रिस्टल ज्यादा जो बनने की टेंडेंसी है वो सुपर सैचुरेटेड की है। जितना अच्छा, जितना ज्यादा सॉल्यूट घोल पाए उतना अच्छा उसका क्रिस्टल बनने की टेंडेंसी बन जाएगी। तो इसलिए सैचुरेटेड तो कम से कम होना चाहिए, कितना हो जाए। ऑन कूलिंग, अब अभी हमने बताया, सोल्यूशन प्योर कंपाउंड क्रिस्टलाइजेस आउट एंड इज रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन। और उसको छान करके अलग कर। द फिल्ट्रेट यानी मदर लिक्विड, यानी जो फिल्टर होकर नीचे बन गया। बोले यार, छानने के बाद मोम तुमने उठाया, ऊपर निकाल लिया, अब जो पूरा सोल्यूशन टाइप का सिस्टम है जिसमें इंप्योरिटी घुली रह गई, तो उसे बोलेंगे फिल्टर होकर के जो नीचे चला गया फिल्ट्रेट। ए मदर लिक्विड जिसको बोलते हैं कंटेन्स इंप्योरिटी। बोले यार, तुम मोम छान के बाहर ले आए और जो ऊट पटांग की गंदगी उसमें मिली थी वही रह गई। एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द कंपाउंड। यार पूरी एक बार में मालूम नहीं छन रही, यानी कि जरूरी नहीं ना है भाई तुम छाने पूरा एकदम से नहीं आया तो दोबारा छानना पड़ता है ना। कभी कभी क्या होता है, कोई चीज कपड़े साफ करते हो तो कभी कभी क्या होता है, एक बार नहीं दोबारा साफ करना पड़ता है, साफ नहीं पाए। तो उसी तरह से कभी कभी कंपाउंड बचा रहता है। अब सुनना कहानी ध्यान से, देखो कभी कभी क्या होता है, सुनना ध्यान से। तुम जब ठंड पड़ रही होती है तो उसमें गुनगुना पानी पीने की कोशिश करते हो। तुम किचन जाते हो, पानी गर्म करते हो, ग्लास में डालते हो, जैसे पिए तो बहुत ज्यादा गर्म हो गया था, ऐसा हुआ होगा, ज्यादा ही कुछ गर्म हो गया। अब समस्या आ गई है, ज्यादा पी नहीं पा रहे, तो तुम एक ठंडा पानी उठाओगे, फिर आपस में मिला करके उसको गुनगुना करके फिर पियोगे। ये कहने का क्या मतलब है
कभी कभी हम क्रिस्टलाइजेशन कराने जाते हैं तो हमें दो तरीके के सॉल्वेंट एक नजर आता है, यानी कि हमारे जो पास सॉल्वेंट के ऑप्शन है दो, या तो एकदम हाईली सॉल्युबल होगा या तो बिल्कुल से इनसॉल्युबल होगा। और हमें कैसा सॉल्वेंट चाहिए था? ऊपर स्प्रेंगली। बोलो यार, बोलो यार, स्प्रेंगली का मतलब क्या नजर आ रहा था? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्बिलिटी बढ़ेगी और कूलिंग करोगे तो सॉल्बिलिटी घटे, ऐसा सॉल्वेंट चाहिए था। मान लो ऐसा सॉल्वेंट नहीं हो तो एनसीईआरटी ने उसके बारे में लिखा है, इस केस में जैसे गुनगुना पानी बनाते थे ठंडा और गर्म मिला करके, वैसे ही ज्यादा सॉल्युबल और बिल्कुल ना सॉल्युबल होने वाला जो हो, उनको दोनों को मिला दो तो कैसा आ जाएगा? बीच का, यानी स्प्रेंगली वाला। समझ पाए क्या बात जो बोलना चाह रहे हैं? आज पढ़ते हैं। तो क्या लिखा है? इफ द कंपाउंड इज हाईली सॉल्युबल इन वन सॉल्वेंट, अगर कोई ऐसा सॉल्वेंट मिला जिसमें बहुत ज्यादा सॉल्युबल है, एंड वेरी लिटिल सॉल्युबल इन अनदर सॉल्वेंट, यानी दो सॉल्वेंट उनको मिले बहुत ज्यादा सॉल्युबल रखने वाला, जो ज्यादा खतरनाक है, कोई मतलब ही नहीं। बोले यार, जैसे हाइड्रोकार्बन है तुम्हारा, अगर तुम देखोगे तो जो वैक्स है, तुम मोम की बात कर रहे थे, उसको पेट्रोल में घोलोगे तो हाइड्रोकार्बन तो वहां घुल जाएगा। अब बताओ मतलब क्या रहा? तो हमें ऐसा सॉल्वेंट बनाना है जो स्प्रेंगली वाला हो, और दूसरा हमें सॉल्वेंट मिल गया ऐसा जो भैया बहुत क्या हो? लिटिल सॉल्युबल हो। क्रिस्टलाइजेशन कैन बी सैटिस्फैक्टरी कैरीड आउट इन ए मिक्सचर ऑफ दीज सॉल्वेंट। तब हमें मिक्सचर बनाना पड़ेगा। बात समझ में आई? गुनगुना बनाना है पानी, तो समझ रहे हो? तो वही कहानी है, ज्यादा ही सॉल्युबल और कम ही सॉल्युबल, तो लाना पड़ेगा स्प्रेंगली में, तो बीच का लाना पड़ेगा, तो दोनों सॉल्वेंट को क्या करा दो? मिक्स करा दो। इंप्योरिटी विच इम्पार्ट कलर। अब देखो एक अलग कहानी, कभी कभी क्या होता है, कोई इंप्योरिटी होती है कलर पैदा कर देती है, तो कलर खत्म करने का तरीका क्या होता है भैया? उसको कलर को एडजॉर्ब करा लो। तो लिखा है अगर इंप्योरिटी में कलर आएगा, रिमूव्ड बाय एडजॉर्बिंग ओवर एक्टिवेटेड चारकोल। देखो एक्टिवेटेड चारकोल जो हुआ करता है, चारकोल हम लोग कार्बन फेम नहीं पढ़ेंगे ना यार, तो जो वुड हुआ करता है, लकड़ी हुआ करती है, उसको एयर की अब्सेंस में जलाया जाता है। जलाने के बाद वो जो जला हुआ कार्बन आएगा इन अब्सेंस ऑफ एयर, वो एक्टिवेटेड चारकोल कहलाएगा। वो एक्टिवेटेड चारकोल बहुत अच्छा काम करता है। क्या करता है? कलर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। जिनके घर में फिल्टर लगे होते हैं तो बीच में कार्बन का एक रॉड होता है, या कार्बन का एक, वो जनरली क्या होता है, वो फिल्ट्रेशन के लिए काम करता है, वो एक्टिवेटेड चारकोल होता है। वो इसलिए लगाया जाता है कि अगर मान लो पानी में कलर आ गया, या किसी कारण से कोई ऐसी इंप्योरिटी आ गई है जो पानी को येलो ऐसा कुछ कलर देना शुरू कर दिया, तो उसको एब्जॉर्ब करने का भी काम करे, तो उसको बोलते हैं एक्टिवेटेड चारकोल। तो कुल मिलाकर के अगर ऑप्शन आ रहा है कि भैया कलर है किसी सोल्यूशन में, हटाने के लिए क्या होना चाहिए? एक्टिवेटेड चारकोल। अब सुनो ध्यान से, तुम गुड़ को देखो, गन्ने से गुड़ निकलता है, उसका कलर चेक करो, और जो चीनी आती है उसका कलर चेक करो, है तो उसी का पार्ट ना, लेकिन इतना ज्यादा उसके कलर को साफ कर दिया जाता है कि अपने घर में चीनी आती है तो वो क्यों है? ये सब एक्टिवेटेड चारकोल होता है। और एक्टिवेटेड चारकोल तुम्हें बता दें बड़ा खतरनाक तरीके से, मान लो तुम जो है उसको ठीक से क्रिस्टल को बना के निकाल नहीं पा रहे हो, कम क्रिस्टल बन रहा है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? बार बार क्या करना पड़ेगा? क्रिस्टलाइजेशन करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? तो ये होता है रिपीटेड क्रिस्टलाइजेशन becomes necessary for the purification of the compound containing impurity of comparable solubility। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, रिपीटेड की जरूरत कब पड़ेगी? जो इंप्योरिटी है अप्योरिटी है, यानी कि जिसको तुम प्योर मान रहे हो वो, और जो इंप्योर है वो, दोनों की सॉल्युबिलिटी एक जैसे है, कंपेरेबल है। करते हैं इसको समराइज करने के बाद तुम्हारे दिमाग में और परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि एक तो पहली बात, ये जो क्रिस्टलाइजेशन है क्रिस्टल का बनना, और क्रिस्टल बनेगा प्योर का, इंप्योर सोल्यूशन में रह जाएगा। क्लियर? पहला मोम को याद रखना बहुत जरूरी है कि भैया क्या करोगे? हीट करोगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, और कूलिंग करोगे तो क्रिस्टल रूप में बाहर आ जाएगा। क्लियर? और अगर तुम्हें सॉल्वेंट सही मिला तो केस वाला बात सही होगी, अगर सॉल्वेंट मिल गया खराब, बोले यार कैसे? दो सॉल्वेंट मिले जो ज्यादा, एक सॉल्युबल है एक कम सॉल्युबल है, तो हम क्या करेंगे? दोनों को मिला के काम कर लेंगे, जिससे इन बिटवीन स्प्रेंगली सॉल्युबिलिटी मिल जाए। कलर आ गया तो एक्टिवेटेड चारकोल का यूज करेंगे, और भैया दो में सॉल्युबिलिटी सेम मिल जाए, यानी प्योर और इम्प्योर वाले कंपाउंड में, यानी इंप्योरिटी की जो तुम्हारी सॉल्युबिलिटी है वो लगभग एक जैसी हो जाए, किसके? उस कंपाउंड के, तो हम लोग क्या करेंगे? रिपीटेड क्रिस्टलाइजेशन कराएंगे। बस इतने पॉइंट।